नमस्ते साथियों, आप सभी का आर के क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमने महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में कल की क्लास में पढ़ा। आज महाराणा प्रताप के अंदर ही हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध। साथियों, मैं एक शायर तो नहीं हूं, पर महाराणा प्रताप के लिए मैं एक शायरी बोलना चाहता हूं। मैं भी मेवाड़ से बिलोंग करता हूं। चेतक पे सवार होकर जब युद्ध के क्षेत्र में आता था, बाबर के वंशजों का कच्चा गिला हो जाता था। 8 फुट का महाराणा से कद अपना नापा करते थे। देख सामने अकबर के गुर्दे कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। ठीक है साथियों, अब हम हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ेंगे। तो अकबर ने इस युद्ध का मुख्य सेनापति आमेर के शासक मान सिंह को व उसका सहयोगी सेनापति आसफ खां को बनाया। किसको बनाया? आसफ खां को। अकबर का सेनापति कौन था? आमेर के शासक अकबर, और एक तरफ है हमारा महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी युद्ध, इनका सेनापति आमेर के शासक मान सिंह को बनाया। और इनके सह सेनापति आसफ खान। कौन? सह सेनापति आसफ खां था। ठीक है साथियों, इनका पहला पड़ाव बनास नदी के किनारे डाला। ठीक है, अकबर ने अपना पहला पड़ाव कहां डाला? बनास नदी के किनारे। बनास नदी के किनारे डाला पहला पड़ाव, जिसके पास में खमनोर की पहाड़ी है। क्या है? खमनोर की पहाड़ी। खमनोर की पहाड़ी तथा गोगुंडा की पहाड़ी थी। क्या थी? और गोगुंडा की पहाड़ी। बनास नदी के किनारे गोगुंडा की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी थी तथा वहां की मिट्टी पीली। कौन सी थी? वहां की मिट्टी पीली होने के कारण हल्दिया रंग की थी। अतः इस क्षेत्र को हल्दी घाटी के नाम से जाना गया। ठीक है, कौन सा? हल्दी घाटी के नाम से। ठीक है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह अकबर की सेना के बीच में हुआ था। किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच। अकबर की सेना में मान सिंह, ठीक है, मान सिंह के बीच में हुआ। ध्यान रहे साथियों, श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद। कौन सी? श्यामल दास द्वारा रचित वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 थी। कितनी थी संख्या? तो 80,000। 80,000 थी। ठीक है साथियों, हमारे डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार 18 जून तथा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून इस युद्ध को बताते हैं। दोनों अलग अलग है। तो हमारे 18 जून 1574 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध होते समय ही महाराणा प्रताप मानसिंह के पास पहुंच गए। मानसिंह उस समय साथियों राजस्थान में थोड़ी बिजली की कटौती है, इसलिए क्षमा चाहता हूं मैं। बिजली चली गई, बात करते हैं हम फिर से, पीछे चलते हैं थोड़ा। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1574
ठीक है। और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। क्या है, ये दोनों अलग अलग बताते हैं तारीखें। तो 1574 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध होते समय महाराणा प्रताप मान सिंह के पास गए। मान सिंह उस समय हाथी पर बैठा था, तो प्रताप ने उस समय भाले से वार किया, परंतु मान सिंह ओहदे में छिप गया। ठीक है, इतनी देर में मुगल सेना ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया। मुगल सेना ने क्या किया, प्रताप को चारों तरफ से घेर दिया। महाराणा प्रताप को घेरे हुए देखा तो जाला विदा कौन, महाराणा प्रताप का जाला विदा। जाला विदा वो हाकिम खां सूरी, कौन, हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो प्रताप की तरफ से युद्ध कर रहा था। ठीक है, तो प्रताप को बचाने के लिए घेरे के अंदर पहुंचे और सादड़ी के जाला, कौन, ये सादड़ी के जाला, सादड़ी के जाला विदा ने प्रताप के सिर से राज मुकुट उतार कर स्वयं पहन लिया और विदा और सूरी लड़ते हुए युद्ध में मारे गए। ठीक है, और साथ में ग्वालियर के राम सिंह तंवर, कौन, ग्वालियर के राम सिंह तंवर या रामशाह, या रामशाह। ठीक है, रावत कृष्णदास चुंडावत, रावत कृष्ण दास चुंडावत, रावत कृष्णदास चुंडावत तथा राणा पुंजा, राणा पुंजा महाराणा प्रताप का वीर सेनापति था। कौन था, महाराणा प्रताप के वीर सेनापति थे राणा पुंजा, वीर सेनापति थे। ठीक है साथियों, जो बिलों का नेतृत्व कर रहे थे राणा पुंजा मेवाड़ के वीर योद्धा थे, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ दिया। और युद्ध में पुंजा भील ने अपनी सारी ताकत देश की रक्षा के लिए झोंक दी। हल्दी घाटी के युद्ध के अनिर्णय रहने में गुरिल्ला युद्ध, कौन सी, गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का श्रेय राणा पुंजा को जाता है। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली राणा पुंजा के सिवा कोई जानता नहीं था। ठीक है साथियों, श्रेय जाता है जिसे राणा पुंजा के नेतृत्व में काम लिया गया। ठीक है साथियों, राणा पुंजा के नेतृत्व में काम लिया गया और प्रताप उस घेरे से बचकर जा रहे थे तो मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया। मुगल सैनिकों ने कितने, 2 सैनिकों ने उनका पीछा किया। तो उन मुगल सैनिकों को प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने रोका। ठीक है, इसका उल्लेख हमें अमर काव्य, वंशावली व राज प्रशस्ति ग्रंथों से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को राजस्थान या मेवाड़ की थर्मोपल्ली का, क्या कहा है, राजस्थान या मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध कहा है। और इस युद्ध में आंखों देखा हाल लिखते हुए बदायूं ने, कौन,
बदायूनी, बदायूनी, बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा। क्या कहा है? गोगुंदा का युद्ध कहा है बदायूनी ने, इसे गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध कहा है। ठीक है साथियों। तथा गोपीनाथ शर्मा ने इस युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा है। क्या कहा है? इस युद्ध में कोई जीता ना कोई हारा। ठीक है साथियों। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण ली और 1578 कब? 1578 ईस्वी को 1578 ईस्वी को महाराणा प्रताप अकबर के सेनापति शाहबाज, कौन? शाहबाज, अकबर का सेनापति शाहबाज खान के मध्य कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की पराजय हुई और प्रताप की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। तब महाराणा प्रताप के पाली निवासी, कौन? पाली निवासी पाली निवासी पाली निवासी हमारे मंत्री भामाशाह, कौन? मंत्री भामाशाह, मंत्री भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक मदद की। और ध्यान रहे साथियों, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अकबर ने कितनी बार भेजा शाहबाज को आक्रमण के लिए मेवाड़ में? तो 3 बार भेजा। और साथ में हम बात करते हैं मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। क्या था? मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना। मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। क्या था? मर्दाना। तो हमारे महाराणा प्रताप के हाथी का नाम भी बताऊंगा अभी मैं आपको। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। के हाथी का नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है? राम प्रसाद, जिसको मुगल सेना ने पकड़कर अकबर के पास पहुंचाया तथा अकबर ने उस हाथी का नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। क्या किया अकबर ने? अकबर ने इस हाथी का नाम बदलकर पीर प्रसाद नाम रख दिया इस हाथी का। ठीक है साथियों। और उनके अन्य हाथी के नाम है लूणा, गजराज, लूणा, गजराज, लूणा, गजराज, रणमदार, सोनू। क्या नाम है? सोनू, सोनू आदि थे। ठीक है। तो इसी क्रम में आज की क्लास हमारी ये समाप्त होती है साथियों। धन्यवाद।